मैं राहुल गांधी को अपना नेता मानता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि राहुल गांधी अनसमझ आदमी है। उसको ये नहीं पता है राहुल गांधी। ये बात है कट्टर कांग्रेसी कह रहा है, कट्टर कांग्रेसी और कांग्रेस का पूरे कार्यकर्ता कर रहा है। जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। मैं कांग्रेसी था, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा जब मैंने देखी, कांग्रेस के अंदर इतना दलदल है, इतना दलदल है, अंदर कुछ पकड़ा तो नहीं उसके सुन ले, अंदर कांग्रेस के अंदर इतना दलदल है, कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होता। वहाँ कांग्रेस के अंदर सुन ले, कांग्रेस के अंदर मान सम्मान की बात नहीं होती। कांग्रेस के सुन ले, कांग्रेस के अंदर मान सम्मान की कोई बात नहीं होती। कांग्रेस के अंदर होती है पैरासूट नेताओं की इज्जत। भवानी खेड़ा के अंदर मेरा भाई मास्टर सतबीर तेरा दबे कुचले आते पिछड़े लोगों के लिए दिन रात काम करता था। उन्होंने कांग्रेस के लिए सेवा करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इतना विश्वासघात किया कि अगर कांग्रेस पार्टी उसको टिकट दे देती तो वो चुनाव में जीत कर विधानसभा में गरीबों की आवाज उठाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी निकम्मी पार्टी है, इतनी निकम्मी पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सुन ले, क्या कह दिया। अभी समय संविधान जीता है भाई, एक सच्चा कांग्रेसी सच सच बोला है, सच सच बोला भाई। हरियाणा कल हरियाणा की जनता जीतेगी, ना कांग्रेस जीते ना बीजेपी जीते। देखो अखिलेश राहुल गांधी बोलता है ना, राहुल गांधी बोलता है ना खत्म, भगवान कसम भाई हरपाल ने कांग्रेस कर दी खत्म। अब मुझे एक बात बताओ, आज से 3 महीने पहले पीछे चले जाओ, ला 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 ला, आप कट्टर कांग्रेस के समर्थक थे, खाओ माँ कसम नहीं थे भाई। मैं कांग्रेस का समर्थक था, लेकिन सुनिए मेरी बात है। अब रात में सुनो, फिर उसके बाद आप बोलना, आपको टाइम दिया जाएगा। आपको पूरा टाइम दिया जाएगा इसके बाद। ऐसा रात में हृदय परिवर्तन कैसा हो गया? मैं बता देता हूँ। राहुल गांधी कहता था, राहुल गांधी नहीं दे रहा होगा। अरे सुन तो ले, बात सुन ले। राहुल गांधी को मैं नेता तो मानता था, था? अरे सुन तो ले, मतलब वो नेता नहीं बना। सोनिया तुम्हारा कार्यकर्ता मानता था। मैं राहुल गांधी को अपना नेता मानता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि राहुल गांधी अनसमझ आदमी है। उसको ये नहीं पता है राहुल गांधी। ये बात है कट्टर कांग्रेसी कह रहा है, कट्टर कांग्रेसी और कांग्रेस का पूरे कार्यकर्ता कर रहा है। जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। मैं कांग्रेसी था, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा जब मैंने देखी, कांग्रेस के अंदर इतना दलदल है, इतना दलदल है, अंदर कुछ पकड़ा तो नहीं उसके अंदर। कांग्रेस के अंदर इतना दलदल है, कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होता। वहाँ कांग्रेस के अंदर सुन ले, कांग्रेस के अंदर मान सम्मान की बात नहीं होती। कांग्रेस के सुन ले, कांग्रेस के अंदर मान सम्मान की कोई बात नहीं होती। कांग्रेस के अंदर होती है पैरासूट नेताओं की इज्जत। तो कांग्रेस के अंदर पैरासूट के नेताओं की कांग्रेस में सर पे लगाने वाला तेल ही हो जो पैरासूट उतरता है। नहीं, मैं भी इस बात को कंफर्म कर सकता हूँ। दरअसल बहादुरगढ़ से लोगों की डिमांड हो रही थी कि राजेश जून को कांग्रेस टिकट दे, लेकिन राजेश जून की जगह राजेंद्र जून को दिया गया, इसलिए क्योंकि वाड्रा से उसके जो है बिजनेस संबंध थे, इसलिए चलते वो जो है पैराशूट कैंडिडेट वाली बात एकदम सही है। और लोगों ने, मैं आप कल देख लेना, और हरियाणा तो जो गया, एक सीट की मैं भी आपको कह रहा हूँ, लिख लेना, बहादुरगढ़ में राजेश जून निर्दलीय जीत रहा है। अब सुनो, अब आ जाओ, अब आ जाओ बुवानी खेड़ा। अब आ जाओ बुवानी खेड़े की बात। बुवानी खेड़ा के अंदर मेरा भाई मास्टर सतबीर तेरा दबे कुचले आते पिछड़े लोगों के लिए दिन रात काम करता था। उन्होंने कांग्रेस के लिए सेवा करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इतना विश्वासघात किया कि अगर कांग्रेस पार्टी उसको टिकट दे देती तो वो चुनाव में जीत कर विधानसभा में गरीबों की आवाज उठाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी निकम्मी पार्टी है, इतनी निकम्मी पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सुन ले, क्या कह दिया। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता ने कर दी निकाल दिया। कांग्रेस पार्टी इतनी निकम्मी पार्टी है, अगर कांग्रेस पार्टी के बजाय अगर किसी एक आम नागरिक की अगर कहीं सेवा कर देना, के अलावा एक शब्द, अरे भाई निकम, शिलाजीत, अरे भाई कांग्रेस के अंदर है किसी भी जमीनी, कांग्रेस के अंदर किसी भी जमीनी जुड़े हुए कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी जा सकती। पैराशूट लैंडिंग कुछ बता रहे थे, वो करते हैं पैराशूट लैंडिंग। एक पैराशूट लैंडिंग प्रदीप नरवाल किया बुवानी खेड़ा, उसकी हवा हमने केतली का निशान लिया और चाय डाल दी, हाथ पे हाथ जल गया
और कमल का मैं डाला कमल भी। और अभी समय संविधान जीता है भाई, एक सच्चा कांग्रेसी सच सच बोला है, सच सच बोला भाई। कल क्या माहौल लग रहा है? कल तो परिणाम है, कल 2 बजे के बाद क्या लग रहा है? दोपहर कल एकदम दिवाली वाली कल हरियाणा की जनता जीतेगी, ना कांग्रेस जीते ना बीजेपी जीते। अब एक मिनट बात खत्म। अब सुनो सर, सुन लो, मेरा भाई है, राम भक्त है। 2024 रुको ना सर भाई है अपना, घर वापसी कर रहा है। तुम्हें क्या दिक्कत है अगर लोग घर वापसी कर रहे हैं तो? सुनो सर एक मिनट, आप गमछा भी सही से ओढ़ो, अब तो आप अच्छे इंसान हो गए। निर्दली रुक जाओ भाई साहब, निर्दली भाई साहब, आप एप्पल वाले फ़ोन वाले, आपका फ़ोन बदल जाएगा, सैमसंग हो जाएगा आपका कल से। आप एक बात बताओ, सारी बातें खत्म करो। जब हरियाणा में जीतते हो तब आप कहते हो कि जनता प्रमाण करेगी, जनता करेगी, मगर जब भारत में मोदी जीतता है तो कौन सा पिछवाड़े में लोगों को बवासीर हो जाता है? भारत में मोदी प्रधानमंत्री बना तब लोकतंत्र कहाँ गया? देखो, देश के अंदर प्रधानमंत्री की गरिमा होती है और राष्ट्रपति की भी गरिमा होती है। गलत शब्द ना तो बोले मैंने आज तक, ना कभी मैं बोलूं। वो देश का प्रधानमंत्री है, जनता ने चुना है। ठीक है, और हरियाणा में कौन चुन रहा है? हरियाणा में भी जनता ने चुना तो है। दिल्ली की जनता, हरियाणा की जनता और भारत की जनता अलग अलग है क्या? पूरे देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को चुना, ना कि तुम्हें दिक्कत क्या थी? आज से 3 महीने पहले तुम कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है। मेरे को दिक्कत सरब क्या थी, मेरे आंखों में मोटा चश्मा लगा दिया था। अरे रुक जा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान भाई, कोई बात नहीं, मतलब ये आपका सम्मान है। अरे सुन तो ले, आपका कैंडिडेट जीते। अरे अरे मैं दबा नहीं रहा। अरे नहीं मेरी बात ए पकड़े। हरियाणा के अंदर मैंने भी मोदी जी का विरोध किया था विचारधारा से, लेकिन कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने सबकी आंखों में मोटा चश्मा लगा दिया था। अब राहुल गांधी का इतना मोटा चश्मा लगाएगा 13 नंबर का, चाहे दिल्ली में चुनाव हो चाहे कहीं भी हो देश में। और कुछ ना तो राहुल गांधी, एक नया बेटा केजरीवाल, उसके लिए भी तो कुछ बोल दो। वो हमारा गोद लिया हुआ है, केजरीवाल गोद लिया हुआ है। केजरीवाल आपने गोद में ले लिया? गोद ले रखा, तालियां बजाओ, गोद ले रखा। केजरीवाल को गोद में ले लिया। मुझे कब ले रहे हो गोद में? भाई आपको तो मोदी ले लेगा। कल को अगर दिल्ली में केजरीवाल ने टिकट नहीं दी तो उसे गोद में से उतार के कैसे फेंकोगे, ये भी तो बता दो। देखो, मैं कांग्रेस की विचारधारा का कभी भी सम्मान नहीं करूंगा, न मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य और ना मैं कांग्रेस का सदस्य। मैं जिंदगी में अगर विचारधारा की लड़ाई लड़ूंगा तो जनता की लड़ाई लड़ूंगा और जनता के बीच में जाऊंगा। ये नहीं है कि विश्वास। देखो, राहुल गांधी बोलता है ना, राहुल गांधी बोलता है ना, खत्म, भगवान कसम भाई हरपाल ने कांग्रेस कर दी खत्म, एकदम खत्म। ताली मार दो भाई, खत्म हो गई, खत्म कांग्रेस। भाई साहब, हकीकत में इनके रात में श्री कृष्ण आए थे सपने में और वही समझा के गए हैं, क्योंकि ये यदुवंशी वाले हैं भाई साहब। अखिलेश तो झूठ बोल रहा था कि मेरे सपने में श्री कृष्ण है, इनके सपने में तो हकीकत में आके बता गए। बोलना चाहता हूँ लास्ट, बेपैंदे का लोटा, पहले पेट में पप्पू पल रहा था, अब कुछ और निकल रहा है। वो तबीयत खराब है। आप गरिमा में बात कीजिए, आपके दांत है 22 और आगे के कर रहे हैं 4 तबीयत खराब है। सुनो, वो बड़े हैं, अरे बड़े हैं। सुनो बात, अरे वो बड़े हैं, आप ऐसे मत बोलो, उनके दिक्कत है। सुनो मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं अभी क्या नाम है, हरियाणा के इलेक्शन के बाद राहुल गांधी से हमारा नाता खत्म है। बात मतलब सुनो, अरे अच्छी बात है भाई साहब, हमारे को क्या लेना देना है, मगर ये बता दो, बुरा मत मानना, अब आप किसकी तरफ हो? भाई मैं सिर्फ जनता जनाधार, जो जायज बात होगी, जनता के की बात होगी, वही मुद्दे उठाऊंगा। ना मुझे कांग्रेस से कोई मतलब, ना तो कोई पार्टी ही चलाएगी ना। अगर आप निर्दलीय होने के नाते, सुनिए, निर्दलीय होने के नाते आपको अगर कल ऐसी स्थिति बनती है हरियाणा में कि या तो भाजपा को समर्थन देना पड़े या देना पड़े कांग्रेस को, तो आप समर्थन किसको देंगे? उसको जिसकी आपने आज कच्चा चिट्ठा खोल दिया, या उसको जिसने कम से कम आज भी हरियाणा के दिलों के अंदर जगह बनाई हुई है, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को? और एक बात और बता दूं, कांग्रेस की जीत का कारण सिर्फ एक है, मुस्लिम वोटर नहीं है। जब तक दोगले हिंदू जिंदा है, जब तक दोगले हिंदू जिंदा है और वो दोगला व्यक्ति जाकर अब्दुल के साथ थूकी हुई बिरयानी खाएगा, जातिवाद में बटेगा, तब तक कांग्रेस नहीं हारेगी। जिस दिन सारे कट्टर हिंदू और प्योर हिंदू बन गए, मैं गारंटी दे रहा हूं बीजेपी को मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं। बीजेपी अपने दम पे हिंदुस्तान में 50 साल राज कर सकती है। अब इनसे पूछ लीजिए, अगर हरियाणा में स्थिति बनती है एज ए निर्दलीय है, तो ये निर्दलीय सभी कैंडिडेटों को क्या अपील करना चाहेंगे कि जनता कांग्रेस के साथ जाना चाह रही है या भाजपा के? वो हरियाणा प्रदेश है, वो लड़ाकू प्रदेश है, वो किसी की मुंह की खाई नहीं ओटेगा, वो किसी के पल्लेदार की चौकीदारा नहीं करेगा। निर्दलीय वो जनता के विधायक है,
वो सीएम से भी जवाब पूछेगा, वो सीएम को बुलाएगा, पीएम को बुलाएगा। आप सुन ले, समर्थन करेंगे वो उसका जो जनता की बात करेगा और हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास की बात करेगा। ऐसा है, वो तो देखो 11 तारीख को सरकार बननी है भाई, इतनी जल्दी तय करना है आपने, कुछ तो मन बना के भाई रखा होगा। चाहे वो हरियाणा के निर्दलीय विधायक कांग्रेस का सीएम बनाए चाहे बीजेपी का, लेकिन निर्दलीय ही सरकार को चलाएंगे, ये मैंने बताया। सीएम निर्दलीय है भाई, ये तो ये इतना तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ना तो शायद है इतनी जो है बात। हो सकता है कोई मंत्रालय की आप बात कहते हैं तो ठीक है, आपको कोई एक आधा देख लेती कोई पार्टी, लेकिन सीएम निर्दलीय तो मुश्किल है।